जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। क्या तुमने सुना? मोहम्मद के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया है। चलो हम भी वहाँ चलते हैं। देखो, अबू तालिब भी चले गए, खदीजा भी नहीं रही। अब मोहम्मद बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। अब जो हम चाहेंगे वही होगा। जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। वहां अबू जहल भी मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। ये वो कलमा है कि उसके सबब से मैं खुदा के दरबार में आपकी मग़फ़िरत के लिए इसरार करूंगा। उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उम्माया अबू तालिब के पास मौजूद थे। इन दोनों ने अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से रूगर्दानी करेंगे? और ये दोनों बराबर अबू तालिब से गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि उनकी जिंदगी का आखिरी कौल ये रहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। ये कहा और उनकी रूह परवास कर गई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ा सदमा पहुंचा और आपने फरमाया कि मैं आपके लिए उस वक्त तक दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे मना न फरमा देगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुर्नी मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। यानी नबी और मोमिनीन के लिए यह जायज़ ही नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब उन्हें मालूम हो चुका कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अबू तालिब ने किस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत और हिमायत की थी। वो दर हकीकत मक्के के बड़ों और अहमकों के हमलों से इस्लामी दावत के बचाव के लिए एक किला थे, लेकिन वो बजाते खुद अपने बुजुर्ग आबा व अजदाद की मिल्लत पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी न पा सके। इसी तरह एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा का तस्करा हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा पहुंचा दे और इसकी वजह से उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ उनके दोनों टखनों तक पहुंच सके। हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर अभी अबू तालिब के इंतकाल का ज़ख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफ़ात के 3 दिन के बाद हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से रहलत फरमा गई। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, वो हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात गिरामी थी। जिस वक्त दुनिया में कोई आपका मुखलिस मुशीर और गमखार नहीं था, हज़रत बीबी खदीजा ही थी कि हर परेशानी के मौके पर पूरी जान निसारी के साथ आपकी गमखारी और दिलदारी करती रहती थी। इसलिए अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा दोनों की वफ़ात से आपके मददगार और गमगुसार दोनों ही दुनिया से उठ गए, जिससे आपके क़ल्ब मुबारक पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आपने इस साल का नाम गम का साल रख दिया। हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान 10 नबवी में वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त 65 बरस की उम्र थी। मकाम हुजून कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में मदफून हुई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स नफीस उनकी कब्र में उतरे और अपने मुक़द्दस हाथों से उनकी लाश मुबारक को ज़मीन के सपर्द फरमाया। अबू तालिब जब तक जिंदा थे, कुरैश की हिम्मत न थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठा सके, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मुशरिकीन बेलगाम हो गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ अहलिया नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मुखलिस, मुशीर और गमगुसार थी। घर से बाहर अबू तालिब ढाल थे तो घर के अंदर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सुकून का बाइस थी। इन दोनों के जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की दौलत भी इस्लाम के काम आती थी और अबू तालिब की समाजी ताकत भी। अबू तालिब की वफ़ात के बाद काफिरों की जिसारत पड़ गई और वो खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ पहुंचाने लगे। इस कैफियत ने आप अलैहिस्सलाम के गम में और इजाफा कर दिया। मक्का में जब जमीन तंग कर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का से बाहर किसी दूसरे शहर ताइफ में लोग बात सुन लें। इस सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम
हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु भी आपके हमराह थे। ताइफ में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे। इन रईसों में उमैर का खानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्दी अलील, मसूद, हबीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। इन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया। और इन बदनसीबों ने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि ताइफ के शरीर खंडों को उभार दिया कि ये लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करें। चुनाचे लच्चों लफंगों का ये शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुकद्दस पांव जख्मों से लहू लहान हो गए और आपके मोज़े और नालैन मुबारक खून से भर गए। हाँ, जब आप जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़ कर उठाते, और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ साथ तानाजनी करते, गालियां देते, तालियां बजाते। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह दौड़ दौड़ कर हुजूर पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को बचाते थे, यहां तक कि वो भी खून में लथपथ हो गए और जख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम को उतबा और शेबा के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पनाह ली तो भेड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बैल के साए में बैठ गए। उतबा बिन रबिया और उसके भाई शीबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद खानदानी हमीयत ने जोश मारा। चुनाचे उन दोनों काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खुशा भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खुशा को हाथ लगाया तो अद्दास ताज्जुब से कहने लगा कि इस अतराफ के लोग तो ये कलमा नहीं बोला करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है? अद्दास ने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूं। आपने फरमाया कि वो हजरत यूनुस बिन मत्ता का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का की राह पर चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हालत में चले जा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए है। इस बादल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आवाज दी, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है और उनका जवाब भी देख लिया है। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप जो चाहें उसे हुक्म दे। पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं मक्का के उन दोनों पहाड़ों अक्षबीन को आपस में मिला दूं ताकि ये लोग उनके दरमियान पस कर रह जाएं। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली उस गैबी मदद की वजह से आप अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और गम के बादल छट गए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्के की राह पर मजीद पेशकदमी फरमाई। इसके बाद आपने मकाम नखला में क़याम किया और रात को नमाज में कुरान की तिलावत फरमाई और फजर की नमाज अदा करने लग गए और कुरान की तिलावत करने लग गए। ऐसे में जिन्नात जल्दी से वादी नखला की तरफ दौड़ पड़े। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये कैसी आवाज है? गौर से सुनो। फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जन्नाते जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ आ गए
خلق الانسان من वल्लाही اقرأ وربك الأكرم ये वही नूर है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना। सोचिए, वो जिन्नात जो हजारों साल से जिंदा थे, जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन पहचान गए। दिल जो आग से बने थे, कुरान की ठंडक से पिघल गए। वहीं इसी लम्हे वो मुसलमान हो गए। ये कलाम उनके लिए बिल्कुल नया और मोजज़ाती था। वो खामोशी से कुरान सुनते रहे और उनके दिलों पर उसका गहरा असर हुआ। कुरान सुनने के बाद वो जिन्नात उसी वक्त ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ वापस जाकर उन्हें डराया और इस्लाम की दावत दी। यूं रात के सन्नाटे में वो जिन्नात जल्दी से अपनी कौम की तरफ लौटते हैं। अंधेरी गारों और टूटे हुए खंडरात के दरमियान, जहां सदियों से उनका बसीरा था, वहां हजारों जिन्नात मौजूद हैं। सदियों से ये गार अंधेरे और झूठ का घर था। यहाँ इब्लीस की कहानियां सुनाई जाती थी और शिर्क का धुआं उठता था। लेकिन आज हवा बदल चुकी थी। वो जिन्नात जो आसमान की खबरें चराने गए थे, वो वापस लौट आए थे, मगर वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने सीनों में ऐसा नूर लेकर आए थे जो उस गार के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐ मेरी कौम, सुनो, आज हमने वो कलाम सुना है जो कानों ने उससे पहले कभी नहीं सुना। हमने एक अजीब और शानदार कुरान सुना है, वो हिदायत की तरफ बुलाता है, इसीलिए हम इस पर ईमान ले आए। आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमारे नादान लोग अल्लाह के बारे में झूठ बोला करते थे। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो और इन पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। अल्फाज तीर की तरह दिलों में उतर गए। इस रात वादी नखला में होने वाली तिलावत ने जन्नात की दुनिया में भूचाल बर्पा कर दिया था। कुछ ने हक को मान लिया और कुछ इनकार करके इब्लीस के रास्ते पर ही कायम रहे। मगर हुज्जत पूरी हो चुकी थी, दलील कायम हो गई थी। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि हमें खबर नहीं थी। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी थी कि अगर इंसान ताइफ और मक्का वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, तो अल्लाह ने दूसरी मखलूक जिन्नात को आपका कलाम सुनने और ईमान लाने के लिए भेज दिया। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तिदाई आयतों में खुदावंद आलम ने इस वाक़या का तस्करा फरमाया है। मकाम नखला में हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद दिनों तक क़याम फरमाया। फिर आप मकाम हिरा में तशरीफ़ लाए और कुरैश के एक मुमताज़ सरदार मुतअम बिन अदी के पास ये पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो। अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स उनसे हिमायत और पनाह तलब करता तो वो अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हजर अस्वद को बोसा दिया और काबा का तवाफ करके हरम में नमाज अदा की और मुतअम बिन अदी और उसके बेटों ने तलवारों के साए में आपको आपके दौलत खाना तक पहुंचा दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि हज के ज़माने में जबकि दूर दूर के अरबी कबाइल मक्का में जमा होते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम कबाइल में दौरा फरमाकर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इसी तरह अरब में जा बजा बहुत से मेले लगते थे जिनमें दूर दराज के कबाइल अरब जमा होते थे। इन मेलों में भी आप तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपका चचा अबू लहब चलता और लोगों को कहता कि ये नाउजुबिल्लाह झूठा है, इसकी बात न सुनना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल सब्र से अपनी दावत जारी रखते। इसके बाद नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा के पास से गुजर रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से उनका नाम और नसब पूछा, फिर कुरान की चंद आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर आपस में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशखबरी देते रहे हैं, यकीनन वो नबी यही हैं। कहीं ऐसा न हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। ये कहकर सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीना जाकर अपने अहले खानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। यही वो वाक़या था जिसने हिजरत मदीना की बुनियाद रखी। इसके बाद दूसरे साल 12 नबवी में हज के मौके पर
मदीना के 12 अशखास मिन्ना की उसी घाटी में छुप कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम से बैत हुए। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत उक़बा ऊला है। साथ ही उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त भी की कि अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी उन लोगों के साथ कर दिया जाए। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वो मदीना में हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु के मकान पर ठहरे और अंसार के एक एक घर में जा जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे और रोज़ाना 1-2 नए आदमी आगोश इस्लाम में आने लगे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीना से कब्बा तक घर घर इस्लाम फैल गया। इसी साल सफ़र मिराज भी पेश आया, वो हम अलग किसी एपिसोड में बयान करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप ये समझें, अंसार और मुहाजिरीन किन को कहते हैं। मुहाजिरीन वो सहाबाए किराम जो मक्का में जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर बार माल और शहर छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे। अंसार मदीना मुनव्वरा के वो मकामी मुसलमान जिन्होंने हिजरत करके आने वाले मुसलमान भाइयों को अपने शहर में पनाह दी, उनकी हर तरह से माली व जानी मदद की और उन्हें अपने घरों में ठहराया। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। इसके बाद यके बाद दीगरे दूसरे लोग भी मदीना रवाना हुए। जब कुफ़ार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरात मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी आपने रोक लिया। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ़ार मक्का को यह खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दें। चनाचे इस खतरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफ़ार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और ये कुफ़ार मक्का का ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स न था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, जुबैर बिन मुतइम, नज़र बिन हारिस अबुल बख्तरी, ज़मा बिन असवद, हकीम बिन हिजाम, उमैया बिन खलफ वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नाम नसब पूछा तो बोला कि मैं शेख नजद हूँ, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूं। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। तो व्यूअर्स, तारीख के उस नाजुक तरीन मोड़ पर मक्का का दारुल नदवा साजिशों का घर बन चुका था। एक तरफ कुरैश के खूनखार सरदार थे और दूसरी तरफ इंसानियत का दुश्मन शैतान एक बूढ़े शेख की शक्ल में उनकी अक्लों पर पर्दा डाल रहा था। फैसला होना था कि हक की इस आवाज को हमेशा के लिए कैसे दबाया जाए। कोई कैद करने का मशवरा दे रहा था तो कोई शहर बदर करने का। मगर वो कौन सी लर्ज़ाखेज तजवीज़ थी जिस पर इब्लीस ने भी खुशी से तालियां बजाएं? वो क्या खौफनाक मंसूबा था जिसके लिए कुरैश के हर कबीले से एक एक तलवार चुनी गई? देखिए अगली एपिसोड में अबू जहल का वो नापाक मंसूबा जिसने मक्का की फजाओं को लहू रंग करने की कोशिश की। पिछले सारे एपिसोड्स चैनल पर मौजूद है, जाए और देखिए और कमेंट में एपिसोड 9 जरूर लिखें।